किचन ना रखवा दें अंदर, लाइव किचन। भाई आराम से भाई, क्लास हो रही है यार, यार खीर है भाई। वो लिख लिया था ना कैप 6 और IFRS 8 वाला। अच्छा जी, पेज 462। Which two of the following would provide disclosure relating to IFRS 8 in financial statements? लिस्टेड कंपनी का सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट है। भाई लिस्टेड कंपनीज पे तो ये स्टैंडर्ड लगता है, लेकिन वो कह रहा है कि उसका एक ही रिपोर्टिंग सेगमेंट है, तो फिर ये स्टैंडर्ड लगेगा। हाँ, ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर देगी ना, एंटिटी वाइड तो देने पड़ेंगे इसको डिस्क्लोजर। लिस्टेड कंपनी के एक से ज्यादा रिपोर्टेबल सेगमेंट है, फिर तो देगी, फिर तो केमिकल सोडा सारे अलग अलग करके देगी, लिस्टेड कंपनी है। नॉन लिस्टेड कंपनी भी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये नॉन लिस्टेड कंपनी पे स्टैंडर्ड लगता ही नहीं, और पॉइंट डी भी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, नॉन लिस्टेड कंपनी में स्टैंडर्ड लगता ही नहीं। Which of the following is not required to be disclosed IFRS 8? एक्सटर्नल सेल, आपने प्रोडक्ट्स की शो करनी होती है, हाँ ये तो करनी होती है। ईच ग्रुप ऑफ सिमिलर का मतलब एग्रीगेशन वगैरह की बात करें। नॉन करंट एसेट्स पाकिस्तान के और बाहर के मुल्क के, ये भी शो करने होते हैं, ये एंटिटी वाइड में आता है। P&L पाकिस्तान का और बाहर के, नहीं P&L शो नहीं करना होता, आपने P&L की जगह शो करनी होती है एक्सटर्नल सेल। ये बात गलत है, तो इसको टिक करेंगे, नॉट पूछा हुआ। मेजर कस्टमर पे रिलायंस को डिस्क्लोज करना होता है। इक्वल और एक्सीड वैसे लिखा होना चाहिए था मेरे ख्याल से, ये इक्वल वाला है या एक्सीड वाला है, ये जरा देख लें, पता नहीं एक्सीड है इक्वल है, इस तरह की वैसे कोई पंगा बॉर्डर लाइन पे लेता नहीं, लेकिन लेने को ले भी सकता है कभी। 10% से ज्यादा वाले का डिस्क्लोज करना होता है या, तो फिर इसको ड्राफ्टिंग सही करनी चाहिए ना आई कैप को, फिर 10% और मोर लिखना चाहिए, 10% और मोर है, तो इसको चलें, बहरहाल अब क्या करें। कभी कभी सवाल की थीम भी समझनी पड़ती है, वो क्या कहना चाह रहा है। ये समरीज बनी हुई है ऐसे ही कि किसी ने रिवाइज करनी है तो। Which of the following thresholds are specified by IFRS 8 for identifying segment, नहीं for identifying reportable segment? सेगमेंट का एक्सटर्नल रेवेन्यू, एक्सटर्नल रेवेन्यू नहीं, ये ब्लू मार्कर है, टोटल रेवेन्यू देखना होता है, ये वाली बात तो गलत है, एक्सटर्नल रेवेन्यू नहीं भाई, तू करंट अल्लाह की तरफ से। अच्छा मुझे ये बताएं कि टोटल, देखें जो चीज गलत हो उसको सही करना पेपर में आना चाहिए। इस तरह के बोंगे बोंगे एमसीक्यू आते हैं, यस नो वाले बंदे को भी हंसी आ जाती है, यार ये क्या हमारी ये टेस्टिंग हो रही है। सवाल तो ये होना चाहिए, ये 4 फिक्रें इनको सही करके लिखो, मजा तो तब आए। सेगमेंट नेट एसेट्स आर 10%, नेट एसेट्स नहीं एसेट्स, नेट एसेट्स होते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग, नन ऑफ द टू। IFRS 8 एप्लीकेबल है टू अ लिस्टेड पेरेंट कंपनी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या कंसोलिडेटेड में, कंसोलिडेटेड। As per IFRS 8, an operating segment is identified as a newly reportable operating segment in the current year that was not required to be reported separately in previous year. An operating segment is identified as reportable in current year. Current year 13% टेस्ट मिसाल के तौर पे, which was not required to be reported in previous years, मिसाल के तौर पे। अब क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग दिस न्यू। अब वो पैरा देखना पड़ेगा, पैरा देखना पड़ेगा। पैरा ये कहता है कि अगर एक सेगमेंट पिछले साल
If an operating segment is identified as reportable in the current period in accordance with the quantitative threshold, segment data for prior period shall be restated unless necessary information is not available. It shall be reported separately in current year and comparative information shall be restated. बोलें जी, ये तो सही लग रही है बात. It shall be reported separately in current year and comparative information shall be होना चाहिए था, नॉट गलत डाला हुआ इधर इसने. It shall be reported. It shall be reported. It shall be reported only when the criteria is met for 2. 2 मुसलसल साल क्राइटेरिया पूरा हो. ये तो कोई अपनी तरफ से इसने रूल निकाल लिया. हमारे लॉ में तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि 2 मुसलसल साल क्राइटेरिया पूरा हो. 1 साल भी पूरा हो तो उसको डाल दें. एक एंटिटी का सिर्फ सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट है भाई. अब उसको नोट 7.1 और 2 बनाने की जरूरत नहीं है. एक्सटर्नल, इंटरनल, टोटल, प्रॉफिट, एसेट्स, लाइबिलिटीज, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ये बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेगमेंट वाइज डाटा ही अवेलेबल नहीं है. इसका सेगमेंट ही एक है, जैसे वो केबल्स वाली कंपनी का दिखाया था. और दूसरा, रिकॉन्सिलिएशन किस चीज़ की बनाएगा? रिकॉन्सिलिएशन तो बनाने की जरूरत ही नहीं, वही एंटिटी है सब कुछ. तो इस वो अब एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर तो इसने शो करनी है. विच टू अप्लाई मेजर सप्लायर सॉरी, all liabilities payable, liabilities तो नहीं, non current assets look at. Which of the two are correct in accordance with the IFRS 8? पढ़ें जी, which of the two are correct in accordance with? 2 or more operating segments may be aggregated into a single operating segment if they have similar economic characteristics और वो सारा. And an operating segment can an operating segment not fulfilling 10% quantity may still be reportable as segment. Yes, it can be reportable. When an operating segment not fulfilling 10% test may still be reportable. Operating segment that do not meet quantitative threshold. Operating segment not fulfilling 10% quantitative threshold. वो लाइन उसने कॉपी पेस्ट की है, ये वाली लाइन. May be considered reportable if management believes. ये था पैरा नंबर 13. पैरा 13 उसने टेस्ट करने की कोशिश की थी. हाँ, एक और भी है, मेरे ज़हन में भी आ रहा था. कौन सा है वो? उसके ख्याल से अगर अच्छा लग रहा है, हाँ, ठीक है, वो भी हो सकता है. If 17 भी हो सकता है. If management judge that an operating segment identifies as reportable in the immediately, नहीं वही ज्यादा बेहतर है. ये तो फिर वाज़ेह ज्यादा डेटा देता ना कि पिछले साल ये था और इस साल ये है, तो फिर डेटा देता. 75% टेस्ट वाला इसमें डालें. ऑपरेटिंग सेगमेंट नॉन फुलफिलिंग 10% में स्टिल भी. हाँ, 75% वाली बात की वजह से भी आप टिक कर सकते हैं. बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं इसमें. जी पढ़ें. An operating segment has just started operations but has not yet earned any revenue yet. Which of the following statement is correct? It may be reportable if quantitative threshold is met. अच्छा, पहले पेज वाला तो इसको बना रहा था ऑपरेटिंग सेगमेंट. याद रखिएगा, पहले पेज वाला इसको बना रहा था ऑपरेटिंग सेगमेंट. जाहिरी बात है जब ऑपरेटिंग सेगमेंट बन गया और रेवेन्यू नहीं कमा रहा तो फिर भी ऑपरेटिंग बन के रिपोर्टेबल बन सकता है अगर एसेट और प्रॉफिट्स भी कुछ नहीं होंगे, लॉसेस ही होंगे, इसके खर्चे हो रहे होंगे. अगर एसेट्स और प्रॉफिट लॉसेस वाला टेस्ट पास कर रहा है फिर हो सकता है. तो कौन सी ऑप्शन? ये तो क्वेश्चन है, छोड़ें परे. Which of the following geographical information? Self. Which of the following geographical information is required to be disclosed? Geographical information. किसी को याद है पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक लाइन पड़ी थी, इंफॉर्मेशन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया. तो वो जियोग्राफिकल सिर्फ पूछ रहा है. जियोग्राफिकल से मुराद नोट हमने बनाया हुआ है 7.4. रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइंट्स, नॉन करंट.
पहला गलत है, उसमें क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइंट्स एट्रीब्यूटेड टू एंटिटी कंट्री ऑफ डोमिसाइल एंड एट्रीब्यूटेड टू ऑल फॉरेन कंट्रीज इन टोटल फ्रॉम विच द एंटिटी डिराइव्स रेवेन्यू। अच्छा जी, अब जरा मुझे थोड़ा सा सोच के आप बताएं कि इस पॉइंट के अंदर जो लिखा हुआ है कि उसने लिखे ऑल फॉरेन कंट्रीज इन टोटल फ्रॉम विच एंटिटी डिराइव्स रेवेन्यू। देखिए उसकी लाइन तो ऑल फॉरेन कंट्रीज इन टोटल ही है ना, तो उसने ब्रैकेट में डाला हुआ इफ मटेरियल देन ईच कंट्री सेपरेटली। मुझे तो टिक करते हुए कोई मसला नहीं हो रहा इतना बड़ा, इतनी बारीकी में ना जाए कि ब्रैकेट वाली बात उसने मिस कर दी है, इसलिए टिक ही कर दें। %75 किसका लेना होता है? एमसीक्यू पूरे करने के लिए 10% लगाना होता है ना, और 75%। सॉरी, चलें जी, ये करें जी 9। अगर एक फाइनेंशियल रिपोर्ट में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हैं और सेपरेट भी हैं तो क्या करेंगे फिर? ओनली इन पॉइंट नंबर 8, an operating segment may engage in business activities for which it has yet to earn revenue. For example, startup operations. An operating segment may engage in business activities for which it is yet to earn revenue. For example, startup operations. It will be reportable before earning revenue. देखें, it will be operating segment before earning revenue. It will be reportable operating segment नहीं। ऑपरेटिंग आप बन जाते हैं चाहे रेवेन्यू, सॉरी हाँ, ऑपरेटिंग बन जाते हैं चाहे रेवेन्यू कमाएं या ना कमाएं, लेकिन रिपोर्टेबल तब बनते हैं जब साथ आप 10% टेस्ट भी पास कर लें। तो विल बी रिपोर्टेबल नहीं, मे बी रिपोर्टेबल बिफोर, विल नॉट बी रिपोर्टेबल नहीं, विल नॉट बी रिपोर्टेबल भी बात गलत है जी। आगे चलें। A component of an entity that sells सिर्फ to another segments, that sells to another segments, that sells to including inter segments with other components of entity. It must be classed as an operating segment. It must be excluded. It is included if the entity is managed in that way. It is included as an operating segment if the management so desires. बताएं जी कौन सी ऑप्शन है? एक ऐसा कंपोनेंट एंटिटी का जो बेचता है सिर्फ और सिर्फ चीजें टू अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफ एन एंटिटी, इट मस्ट बी क्लास्ड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये बात भी वैसे सही लग रही है क्योंकि वो पहले वाला पैरा देख लें, उसमें ये बात लिखी हुई है, इट मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये बात तो बिल्कुल गलत है। इट इज इंक्लूडेड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इफ द CODM इज आस्किंग। मैनेजमेंट किसके हाथ में है? CODM के हाथों में। It is included as an operating segment if the management so desires. Desire तो मैनेजमेंट की नहीं, ये डिजायर से ज्यादा अच्छा लफ्ज ये लग रहा था मैनेज किस वे में हो रही है। अब इसमें से और इसमें से जरा टिक करें। सी असल में ज्यादा बेहतर है। देखें उसने कहा है कि सिर्फ दूसरों को चीजें बेच रहा है, तो ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट को भी तो इसके बारे में पूछना चाहिए ना। तो बड़ा ऐसे टफ सा अजीब सा बनाया हुआ था। पास्ट पेपर वाला तो ऐसे अजीब से नहीं बनाता। जब कभी आई के अपने ये किताब पहली दफा बनाई थी तो हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में उसने 20-20 MCQ डाले थे, 20 पूरे करने के लिए। अब उसने इस तरह के डाले हैं। तो मैनेज असल में सी में ये वाली बात भी कवर हो रही है, CODM वाली। और ए कहता है मस्ट। मस्ट का फिर इस तरह जवाब हम दे सकते हैं कि अगर
प्राइमरीली सेल तो कर रहे दूसरों को, लेकिन सीओडीएमएस का डाटा ही नहीं मांग रहा, तो फिर तो मस्ट वाली बात तो सही नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ दूसरों को सेल करे बल्कि सीओडीएम भी उसका डाटा मांगे और डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल हो, तो फिर है। डिजायर पे तो मैनेजमेंट की नहीं छोड़ सकते हम, डिजायर पे तो आपकी चीजें नहीं छोड़ सकते कि आपकी जो डिजायर है। क्लियर? बस ये एक अजीब सी चीजें हर जगह आ जाती हैं। ये बताएं जी कौन सा वाला है? अच्छा, ये नॉर्मल क्लास में कर लेंगे, इसको छोड़ें। ये आपका सेल्फ हो गया। नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप ऑफ कस्टमर्स, मेथड यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, स्टाफ नंबर्स। स्टाफ नंबर्स तो अपनी तरफ से प्लस निकाला है इसने। अच्छा, ये 3 को भी छोड़ें जरा, इसको भी पेंडिंग छोड़ दिया और 6 को भी, ये नॉर्मल क्लास में देख लेंगे कभी। IFRS इट अप्लाई टू लिस्टेड कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशन विश करे वो तो नहीं, बस ठीक है, ये बात गलत है।